बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मस्तर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान होता है आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हूँ। फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग। बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन आज जो मैं आपसे बातें शेयर करने जा रहा हूँ वो इंतहाई मुनफरिद और डिफरेंट है। और अभी तक ऐसा आपने अभी तक इस हवाले से जो है कोई गुफ्तगू किसी से नहीं सुनी होगी। नाज़रीन, एक तरफ फॉरेन फंडिंग केस और उसके असरात अवाम के ऊपर पड़ने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मेरा कहना और मेरा पूछना ये है अवाम से और मुख्तलिफ हलकों से और हमारे इदारों और जिम्मेदारों से आप ये बताइए कि मुल्क के अंदर पैसा लेके आना बड़ा जुर्म है या मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले जाना बड़ा जुर्म है। देखिए, मैंने कल अपना एक ट्विटर के ऊपर मैसेज शेयर किया था कि यूथियों, मिठाई बांटने की तैयारी करो, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया है, आ रहा है। फैसला आया और आपके सामने। अब इसके पीछे जो बात थी वो मैं बात आपको बताना चाह रहा था कि जनाब देखें, फॉरेन फंडिंग मुल्क के अंदर लेकर आया एक शख्स, मुल्क के अंदर उस फंड को इस्तेमाल किया, मुल्क के जरिए मुबादला बढ़े, ये सारी चीजें हुई हैं। अगर वो बड़ा मुजरिम है और उसको सजा दी जानी है, तो फिर वो लोग जो मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले जाकर अपनी जायदादें बना रहे हैं, उनका क्या असर होगा? अगर इसको एक बार फांसी की सजा होती है, इसको अगर 100 साल कैद बामुशक्कत होती है, तो जो लोग मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले गए हैं उनको कितनी सजा मिलनी चाहिए? और अब इसलिए मैंने ये बात कही थी कि यूथियों आओ, मिठाई बांटो। अब जिनको इमरान न्याजी चोर डाकू लुटेरा बदमाश गुंडा और लुटेरा कहता था, उनके खिलाफ भी केसेस खुलने चाहिए। इमरान न्याजी का तो फैसला हो गया। ये बताएं, इस सारे फैसले में, इस सारे भागदौड़ के अंदर यूथियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब चलो खैर, कोई बात नहीं। ये बताइए कि पटवारियों को क्या मिला या जियालों को क्या मिला या अवाम को क्या मिला? क्या इमरान न्याजी के खिलाफ फैसला आने से महंगाई खत्म हो गई, डॉलर वापस अपनी सत्ता पर आ गया, गरीब अवाम जो थे वो अब सुख का सांस लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुल्क और अनारकी की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके जो नेगेटिव असरात मुल्क के ऊपर पड़ने जा रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं। याद होगा मैंने अपने एक भी ब्लॉग में कहा था कि बिल गेट यहाँ क्यों आया था। जो हकीकतें सामने आ रही हैं, जो बातें खुल रही हैं, उन बातों की रोशनी में अगर हम बात करते हैं तो बिल गेट क्यों आया था यहाँ पर? क्या पैसा बांटने आया था? नहीं जनाब। जो पैसा कोविड-19 के अंदर उसने फंडिंग की थी मदद करने के लिए, उस पैसे के अंदर जो $35 बिलियन का खुर्द अभी सामने आया है, उसकी बात पूछ करने आया था। इमरान नाजी ने उसको टका सा जवाब दे दिया, चलो भाग जाओ। समझे? अब मेरी सारी बातें आप नोट करते जाएं। जब करतारपुर बॉर्डर खोला गया था तो मैंने आपको ये बात कही थी कि ये राहदारी है। किसके लिए? कादियानियों के लिए। आज वो बात साबित हो गई कि वो ग्रुप जो इस बॉर्डर खुलवाने के लिए पेश पेश था, हमारे कादियानी जो मुल्क के दुश्मन है, जो पाकिस्तान के आइन के दुश्मन है, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, वो उस ग्रुप से मिलने के लिए वहां पहुंच गए। जो इमरान नियाजी की क्यादत के अंदर जनाब अली करतारपुर बॉर्डर खोलने में पेश पेश था, अनिल साहब उसके अंदर पेश पेश थे। बहुत सारी मेरे पास तस्वीरें, बहुत सारी मेरे पास चीजें मौजूद हैं कि सब बातें मैं आपको बारहा बताता रहा हूं। लेकिन यूथिये जो हैं वो हकीकत से ज्यादा इमरान न्याजी साहब के अल्फाज के ऊपर यकीन रखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। लिहाजा उनसे कोई बात करना, उनको कुछ समझाना, ये इसी तरह से है जैसे पहली क्लास के बच्चे को आप जो है वो मेडिकल साइंस पढ़ाना शुरू कर दें या जनाबी अली इंजीनियरिंग साइंस पढ़ाना शुरू कर दें। तो उनकी अकल में तो कुछ आने वाला था नहीं, ना आया है, ना आएगा।
अब हमने देखना यह है कि ये फॉरेन फंडिंग, ये ममनुआ फंडिंग का फैसला जो भी कुछ हुआ है वो अपनी जगह पर है। आप ये देखिए, पिछले मैं आपको बताता चलूं कि एक वक्त वो था कि इमरान नियाजी साहब बहुत करीब थे अमेरिका के, बहुत जनाब वाली दोस्ती यारी थी, बड़े मामला चल रहे थे। फिर अचानक यकायक जनाब वाली उन फोन जो है वो उससे उन्होंने यूटर्न ले लिया। क्यों लिया? पहले तो वो जो बाइडेन के फोन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो बाइडेन को ये हकीकत पता चल गई थी कि जो कोविड-19 के अंदर फंड दिया गया है उसमें बड़े पैमाने पे जो है वो खुर्दबुर्द हुई है। और जो नियाजी साहब के दोस्त थे आरिफ नकवी साहब, उन्होंने एफबीआई की रिपोर्ट के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पे बता दी थी, अपना अखबारी बयान दे दिया था कि इस सारी खुर्दबुर्द के अंदर इमरान नियाजी साहब जो है वो मेरे साथ शामिल है। लेकिन हालात ऐसे नहीं थे उस वक्त कि अमेरिका इमरान नियाजी साहब के खिलाफ कोई एक्शन लेता है। इमरान नियाजी साहब को तो मुजरिमों की एक्सचेंज जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान वायदा है उसकी दबाव में लाकर, अब वो कौन कौन दबा सकता है? उनको जनाब सीट से उतारा गया है और उनके मुंह को चुप लगी है, खामोशी है। वरना जिस तरह से उन्होंने एजुटेशन शुरू किया था हमारे इदारों के खिलाफ, और पहली मर्तबा ये हुआ, पहली मर्तबा ये सामने ये देखा कि इमरान नियाजी पीटीआई के जिम्मेदारों ने इसके खिलाफ जीएचक्यू को घेराव करके वहां नारेबाजी करी। इमरान नियाजी इस निहत पे पहुंच चुके थे और ये सिलसिला जनाब अली इतना ऊपर चला गया था, और अभी भी आवाम जो है वो आ, उनके पीछे इस तरह से हो रही है कि अब वो मैदान में निकले तो पाकिस्तान के अंदर खूरेजी हो सकती है। इसी बात को समझते हुए हमारे इदारों ने और हमारे हलकों ने और अदलिया ने ये कहा कि अब इस सारे ड्रामे का जो है वो इख्तिताम होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा राइटर तो कुछ कोई और लोग थे ना। तो उन्होंने अब इस स्टोरी को एंड करने के लिए इमरान नियाजी साहब के खिलाफ यह केस का फैसला भी दे दिया। और इमरान नियाजी साहब ने देखा अपने अचानक जो इदारों के खिलाफ बड़े बुलंद बांध दावे कर रहे थे, बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं सबकी पोल खोल दूंगा, मैं सब सब कुछ अया कर दूंगा, मैं सबको नंगा कर दूंगा। उन्होंने अचानक यू टर्न लिया और इदारे जो थे वो मुहिब वतन हो गए, और वो अवाम दोस्त हो गए, और वो पीटीआई दोस्त हो गए। ये सारा जो था चक्कर वो ये था कि उन्हें बता दिया गया था कि अगर हम आपको फॉरेन फंडिंग केस के अंदर सजा नहीं देंगे तो एफबीआई वाले आपको उठा के ले जाएंगे, हमें आपको अमेरिका के हवाले करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ये प्रूफ हो गया, साबित हो गया है कि आपने जो फंड बाहर से आया था उसके नाम पर, कोविड-19 पर जो बिल गेट ने आपको हेल्प की थी उसके अंदर आपने खुर्दबुर्द की है, और आपका जो साथी था, जो आपका दोस्त था, उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। लिहाजा अब उसके साथ साथ आप भी जो है वो सजा के हकदार बन गए, और पूरी पीटीआई बंद हो जाएगी। और पीटीआई के जो जिम्मेदार और भी लोग हैं जो लड़ रहे हैं, और इन सबको हवा देने वाला पीछे से जो भी है वो अब खामोश होकर एक तमाशाई की सूरत में बाहर बैठने के लिए तैयार है। नाजरीन, मेरा सरोकार इस बात से नहीं है कि जनाब अली किसको क्या सजा मिलती है। मेरा सरोकार ये है कि मेरी अवाम, मेरे मुल्क की अवाम, मेरे वतन के मुहिब वतन शहरी, मेरे पाकिस्तानी जो कस्बा पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, और उनकी कस्बा पुरसी की जिंदगी गुजारने का जिम्मेदार कौन है, इस बात का तयन होकर अब उनके खिलाफ फैसला होना चाहिए। ठीक है, नियाजी साहब के खिलाफ फैसला हो गया, लेकिन इससे अवाम को कुछ नहीं मिला, महंगाई खत्म नहीं होनी। कल को जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर लोगों को भी पकड़ के पाबंद सलासत कर दिया जाएगा, उनको भी जेल में भेज दिया जाएगा। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान जो है वो क्या नाम है उस तलवार से जो उसके ऊपर लटक रही है कि कब डिफॉल्ट होने जा रहा है, वो डिफॉल्ट होने से बच जाएगा? कतई ऐसा नहीं होगा। लिहाजा पाकिस्तान को बचाने के लिए इन तमाम हजरात की जो इनकी जायदादें हैं उनको जब्त किया जाए, और वो पाकिस्तान के कौमी खजाने में जमा कराई जाए, चाहे वो बैरून मुल्क जायदादें हैं, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे यूएसए में है, चाहे सॉरी अमेरिका में है, चाहे यूके के अंदर है,
चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर है, चाहे वो जरदारी साहब की हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, चाहे वो जनाब अली दूसरे जो सियासी बड़े बड़े लीडर हैं जो बैरून मुल्क भाग गए, मुल्क छोड़ के वहां जाके सेटल हो गए, पाकिस्तान की में बड़े बड़े यानी वफाकी वजीर बनकर रहे, उसके बाद अब मुल्क से बाहर चले गए, उनकी हो, चाहे इमरान नियाजी साहब की हो, चाहे वो बनी गाला हो, चाहे वो रायबंड महल हो, इन तमाम को बजाय इसके कि कराची और सिंध के जजायर को जजीरों को बेचा जाए और पाकिस्तान को बचाया जाए, इन सब की जायदादों को जब्त किया जाए और पाकिस्तान के खजाने में उनको बेचकर, जो बैरून मुल्क दे जाते हैं उनको बेचकर, इन लोगों की उनको बेचकर पाकिस्तान के खजाने में ज़र मुबादला जमा कराया जाए और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बताया जाए और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर टैक्स कम किए जाए। अच्छा, ये तो बात हो गई सियासतदानों की। इसी तरह से जो जज साहिबान हैं जो फंड लेके भागे हैं, वो बावे की जो डैम के नाम पे फंड लेके चला गया, वापस लाया जाए। जो हमारे जर्नल भागे हुए मुल्क से, इधर रिटायर हुए, इधर मुल्क से, यार तुम कैसे मुहिब वतन जर्नल थे कि तुमने मुल्क के अंदर रिटायरमेंट के बाद एक साल भी रहना पसंद नहीं किया, फौरन बाहर चले गए। उन सब की जायदादों को वापस किया जाए और ये काम किसको दिया जाए? जी, ये काम हमारी जो दुनिया भर के अंदर नंबर वन एजेंसी है आईएसआई, एक बोर्ड बनाकर आईएसआई के सरबराह के साथ मजहबी और सियासी जमातों के सरबराह जो जिनका माजी बेदाग है, इनका बोर्ड तश्कील दिया जाए, उनके जिम्मे ये काम लगाया जाए, इन सबको नकेल डालकर पाकिस्तान लाया जाए, चाहे वो इदारों से वाबस्ता हो, चाहे वो अदलिया से वाबस्ता हो, चाहे वो सियासत से वाबस्ता हो, चाहे वो मजहब से वाबस्ता हो। पाकिस्तान को बचाने का एक और दूसरा तरीका ये, जो लोग बड़ी बड़ी अमरात लिए हुए, देखिए मैंने पहले भी इस पर पूरा भरपूर प्रोग्राम किया है कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर 4 महीने छुट्टी करते हैं, 4 महीने छुट्टी करते हैं, दुनिया के अंदर कहीं ऐसा नहीं होता। जजों की छुट्टियां 3 महीने की होती हैं, साथ 4 4 5 5 महीने छुट्टियां करते हैं, संडे और वो मिला लिया जाए तो उनकी इमरात देखें, उनकी तनख्वाहें देखें, फैसिलिटीज कम की जाए, कोई पेट्रोल नहीं। जब तनख्वाह मिल रही है 20 लाख तो फिर पेट्रोल किस बात का? जब तनख्वाह मिल रही है 25 लाख तो फिर गार्ड किस बात के? खुद रखो अपने गार्ड। इसी तरह से जो 18 20 21 22 ग्रेस के बड़े अफसरान हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो अस्करी इदारों के हैं, चाहे वो सिविल इदारों के, उनको जो अमरात दी जा रही है तनख्वाह के अलावा सब वापस दी जाए। इसके साथ साथ कौमी असम्बली, नेशनल सॉरी सेनेट और सूबाई असम्बली के जितने भी लोग हैं, वो कौम की खिदमत करने आते हैं या मुल्क को लूटने के लिए आते हैं? उनको किस बात की तनख्वाह दी जाती है? उनकी तनख्वाहें अगर खत्म नहीं कर सकते, फिल फोर उनकी तनख्वाहों को 70% कम किया जाए, कम से कम सिर्फ 20%। और अमराज किसी किसी भी कोई नहीं, कोई पाइए का टिकट फ्री नहीं, कोई जनाब रेलवे का टिकट फ्री नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अवामी नुमाइंदों का काम ये होता है मुल्क की फलाह बहबूद में अपना हिस्सा डालें, जैसे खान लियाकत अली खान ने डाला था, जैसे सरदार अब्दुल नश्तर ने डाला था, जैसे कायद आजम रहमतुल्लाह ने डाला था, और दूसरे जो तहरीक आजाद पाकिस्तान के जो रेबो रहनुमा थे उन लोगों ने डाला था। आप भी, और अगर आप बात करेंगे खुलफा राशिदीन के दौर की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मिसालें सामने कि सारा का सारा सामान किसी ने आधा सामान ला के रख दिया था। अब वक्त इस बात का आ गया है कि हम जो है इस सिंध में बढ़े और पाकिस्तान को बचाएं। मैं पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश करूंगा, जो लोग मेरा ये मैसेज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको आवाम में फैलाएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह तबारक तआला इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के जियालो, मुहिब वतन सिपाहियों, और जो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। सॉरी, मैं ताज़ियत करना भूल गया, जो हमारा एक हेलीकॉप्टर जो हादसे का शिकार हुआ है, उसमें जितने भी लोग शहीद हुए हैं, अल्लाह तबारक ताला उनके दर्जात बुलंद करे और ऐसे हादसा से हमें महफूज रखे।